दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि दीदी बिछवा किससे रही है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। पता चले कि कोई उसमें से फूट गया उधर तब फट गया, तब क्या दिक्कत, ये भी दिक्कत है ना। तो सब यही है, ऊपर से एक मुख्यमंत्री सड़क पे जो है पैदल चल रही है। भाई पार्क थोड़ी है, अगर कल को उस मुख्यमंत्री को कुछ हो जाए, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी कर देगा कुछ, बदनाम कौन होगा? मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ ऐसा करवा दिया। तो ये बंगाल का चुनाव जो है ना, वो हम अपने आप पे हमला करवा के ममता बनर्जी इल्ज़ाम लगवाएगी मोदी और अमित शाह पे, दिल्ली पुलिस पे, उसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, हम ममता बनर्जी के किसी और काम पे सवाल नहीं कर रहे हैं, उंगली नहीं उठा रहे हैं। हमें ममता बनर्जी से ये दिक्कत है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रोहिंग्या घुसपैठियों को समर्थन करती है। हाँ, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ जो रिश्ता है उसका कुछ तो नाम होगा। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस लड़ने आई हो बंगाल से। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्यमंत्री अपनी दलीलें पेश कर रही हो, रख रही हो और कह रही हो कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है मिलके चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रही है और हमें हराने की साजिश रची जा रही है। तो हमें लगा पूछ लेना चाहिए लोगों से और जानना चाहिए कि क्या सच में ममता बनर्जी को हराने के लिए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिली हुई है? नहीं, इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, ये कौन कह रहा है? देश की जनता नहीं कह रही है। ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी कह रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बंगाल की जनता कह रही है। ममता बनर्जी अकेले कह रही है कि मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। तो मिला हुआ है तो दीदी फाइल लेके क्यों भागती है? अगर फाइल में चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है तो उसको दाढ़ी दिखाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि ममता बनर्जी जहाँ पे ईडी सीबीआई पहुँचता है, अपना काम धाम छोड़ के भाग मिल्खा भाग बन के वहाँ पहुँच जाती है? बताओ, ममता बनर्जी फाइल लेके कभी भाग जाती है? कभी ममता बनर्जी जो है दिल्ली पहुंच जाती है? ममता बनर्जी कहती है कि हम अमित शाह जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं उनके लिए और हम आते हैं तो दिल्ली पुलिस को खड़ा कर देते हैं। अमित शाह जाते हैं, अच्छी बात है, रेड कारपेट बिछाना भी चाहिए, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री के कोई अतिथि आता है, रेड कारपेट बिछाना चाहिए और साथ में बिछाने वाला कौन है? वो रोहिंग्या बांग्लादेशी से बिछवाती है। दिक्कत इस बात की है, कारपेट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि दीदी बिछवा किससे रही है, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। पता चले कि कोई उसमें से फूट गया उधर तब फट गया, तब क्या दिक्कत, ये भी दिक्कत है ना। बंगाल में जाने में डर भी है। अरे मुख्यमंत्री हैं भाई, देश की राज्य है और अब कह रहे हैं डर है, कैसा डर? SIR से किस बात की दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि हमारे जनमानस आम जनता के लोगों को, मासूम लोगों की सरकार वोट काट रही है। ऐसा, और कम से कम 20-30 लोगों को लेकर के भी आए थे सुप्रीम कोर्ट। वो 20-30 लोगों को लेके आई थी, वो देखे थे आप? वो ऐसा दुबला पतला सा, ऐसा लग रहा है कि खाया पिया नहीं है, इधर लाल लाल दाढ़ी है, वो पूरा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर घूम रही है। अब देखो आप, मुख्यमंत्री, चुनाव है बंगाल में और वो कहाँ है? दिल्ली में। क्या कारण है आखिर दिल्ली में इतना भीड़ इकट्ठा करने का, क्या मकसद है? दिल्ली में सदन चल रहा था, दिल्ली पुलिस ऐसे ही व्यस्त रहती है दिन रात, दिल्ली हजारों घटनाएं हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब यही हैं। ऊपर से एक मुख्यमंत्री सड़क पे जो है पैदल चल रही है। भाई पार्क थोड़ी है, अगर कल को उस मुख्यमंत्री को कुछ हो जाए, कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी कर देगा कुछ, बदनाम कौन होगा? मोदी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ ऐसा करवा दिया। तो ये बंगाल का चुनाव जो है ना, वो हम अपने आप पे हमला करवा के ममता बनर्जी इल्ज़ाम लगवाएगी मोदी और अमित शाह पे, दिल्ली पुलिस पे। भाई आप अगर मुख्यमंत्री हो, आपका प्रोटोकॉल है, आप दिल्ली आओगे ना या कहीं जाओगे, वहाँ की सरकार जब तक आपको सुरक्षा देगी, अपनी पुलिस देगी आपके साथ, आपका टाइम टू टाइम मीटिंग क्या है, आप किससे मिल रहे हो, किससे जुल रहे हो, वहाँ पे उनकी निगरानी रहेगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। मुख्यमंत्री है ना, झोरा छाप डॉक्टर तो है ना कि काम मन करेगा वहाँ चल जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलिए, हमारी सुरक्षा में है, हमारे राज्य में है। लेकिन वो कहते हैं कि पुलिस से घिरवा दे रही है, चलने नहीं दे रहा, काम नहीं करने दे रही है। वो इलेक्शन कमीशन से मिलने गई थी ज्ञानेश कुमार से, वो कहते हैं गुंडों की तरह बात करते हैं, वहाँ भी बात नहीं की हो। गुंडों की बात थी कि नहीं, एक ऑफिशियल मीटिंग होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके घर आऊँगा, आपको फ़ोन करूँगा कि भाई साहब मैं आपके घर आ रहा हूँ, तब आप क्या करोगे? मेरे लिए चाय बना के रखोगे, नाश्ता बना के रखोगे। अब मैं अचानक आपके घर पे पहुँच जाऊँ और दरवाज़ा पीटने लगूँ, आप भी डर जाओगे कि कैसा साला बेवकूफ़ आदमी है, कौन अतिथि है। तो एक मुख्यमंत्री का जो होता है ना, वो प्रोटोकॉल होता है, वो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। अगर ज्ञानेश कुमार से मिलना है चुनाव, ज्ञानेश कुमार कोई पान की दुकान तो खोल के बैठे नहीं है कि कोई जाएगा मिल लेगा। आप ईमेल, वो प्रोटोकॉल होगा, ऑफिशियल
बंगाल सरकार से वहाँ से आएगा, ऑफिशियल ईमेल आएगा, लेटर आएगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहती है। अब ये झोला उठाए चल दिए, इनको तो टाइम लगता नहीं, हवाई चप्पल है, एक वो ये लिए, एक माइक लिए, हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा करते चलाए दिल्ली। अब ज्ञानेश कुमार कोई पान की दुकान खोल के तो बैठे नहीं है कि भाई देखो प्रोटोकॉल होता है। और ममता बनर्जी को दिक्कत किस बात की है? दिक्कत रोहिंग्या और बांग्लादेशी की है। कह रहे हैं कि देश की राज्य की जनता का वोट कट जा रहा है महाराज। राज्य की जनता बंगाल में परेशान है। बंगाल की जनता जो है ना, वहाँ की कट्टरपंथी विचारधारा से परेशान है। बंगाल की जनता डरी और सहमी है मुख्यमंत्री से। यो बंगाल की जनता से आप पूछिए जाके कि बंगाल में क्या हालात है। बंगाल में वो हालात है, वहाँ के मुख्यमंत्री को बंगाल के विकास पे ध्यान देना चाहिए। उस विकास ही तो करती हो, बहुत विकास, तभी तो जीत रही हो बार बार। विकास हुआ बंगाल की मुख्यमंत्री को। अभी वो जो डॉक्टर का जो अस्पताल में वो लेडी डॉक्टर का रेप हुआ था, तो उस पर न्याय मांगना चाहिए, उसको न्याय दिलवाना चाहिए। और ये क्या कर रही हैं? पैदल मार्च करे। ठीक है, इनको बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने बोला है ममता बनर्जी को पैदल चलने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच जाए। दिल्ली में ऐसी ऑक्सीजन खराब है, ममता बनर्जी को बोलो दीदी एक होने न चलबे, एक होने पॉल्यूशन होबे, यहाँ आओगे और बीमार हो जाओगे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार तो उनकी चिंता की बात कर रही है। यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ पानी, केजरीवाल ने सड़क पे गड्ढे खोद रखे हैं, कहाँ पता कहाँ दीदी गिर जाए। अरे 11 साल में केजरीवाल ने इतने गड्ढे खोल रखे हैं, ममता बनर्जी किसी गड्ढे में गिर गई तो लग रहा है ऐसा सच में कि वोट काटा जा रहा है लोगों का, गलत काटा जा रहा है। आपका कटा? नहीं, मेरा कटा? नहीं। पूछ लो किसी का कटा। अगर कोई आदमी बोल रहा है कि मेरा वोट कट गया, उसको बुला के इधर लाओ, मैं उसके गाल पे 4 चमाट मारूंगा। कोर्ट में वो कैसे केस लड़ने पहुंच गई ममता बनर्जी? गलत होगी क्या वो? नहीं, ममता बनर्जी क्या है देख लो, वो दिक्कत उनको हो रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की। वो देख रहे हैं कि भैया बंगाल में अगर अमित शाह मोदी भाजपा की सरकार बन गई तो बांग्लादेशियों को लाइन से खड़ा किया जाएगा और उसके पिछवाड़े पे लात मार के भगाया जाएगा। नहीं समझे? जो बंगाल में आज तक दीदी उस चाय खाने के लिए दे रही है, पानी खाने के लिए दे रही है, जल दे रही है, उसको घर दे रही है, वो बांग्लादेशियों का अब ख़त्म, मौज मस्ती ख़त्म। बंगाल बहुत संवेदनशील एरिया हो गया है। बॉर्डर से एक तो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है ना, तो उसमें कोई समझौता हम नहीं करेंगे। क्या समझे? उसमें कोई हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, हम ममता बनर्जी के किसी और काम पे सवाल नहीं कर रहे हैं, उंगली नहीं उठा रहे हैं। हमें ममता बनर्जी से ये दिक्कत है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रोहिंग्या घुसपैठियों को समर्थन करते हैं। हाँ, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ जो रिश्ता है उसका कुछ तो नाम होगा। इतना तो क्या लग रहा है, सफाया हो जाएगा क्या इस बार? जितना ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या से प्यार करती है, उतना तो माँ अपने बच्चे से ना करे, सगा बच्चे से ना करे। हाँ, वही तो मैं इतना प्यार क्यों करती? अरे इतना, वही तो कह रहा हूँ कि इतना प्यार आखिर क्यों? ममता बनर्जी को इतना प्यार आखिर क्यों? क्योंकि ये जो सरकार बनी है ना, उस सरकार का जो कुर्सी का 4 पौवा होता है ना, वो क्या होता है, अन्य राज्यों में होता है विकास, डेवलपमेंट, और ये ममता बनर्जी का 4 पहिया, एगो बांग्लादेश, 2 बांग्लादेशी इधर, रोहिंग्या इधर, और 2 भाईजान टोपी जान, है ना, 4 पहिया हो गया। वही तो कुर्सी बना हुआ है। अब इनको खतरा है कि जिस तरह से बिहार में SIR हुआ, बीजेपी जीत गई। तेजस्वी भी बहुत चिल्ला रहे थे, 76 लाख, कुछ नहीं बोल रहे। 76 लाख कटे, 76 लाख वो है कहाँ बताओ? 76 लाख में 76 को तो ढूंढ के लाओ कम से कम। अगर एक तरफ ममता बनर्जी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे वोट काट दिए, और दिल्ली कितने को लेके पहुंची? 22-23 को लेकर पहुंची, वो भी उसके पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। नहीं समझे? अरे सब जानते हैं भाई, वो जो आया है ममता बनर्जी के साथ, वो भी ममता बनर्जी के वो TMC क्या है इसका, उसका कार्यकर्ता ही होगा। अभी सबूत दे रही थी भाई। अरे सबूत दे रही, सबूत तो कुछ भी दिए जाए, सबूत तो ऐसे भी दे सकते हैं। सबूत तो दिख ही रहा था भाई। देखो, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात अगर आएगी तो ये देश ममता बनर्जी को कभी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि देश के साथ हम खिलवाड़ नहीं होना सकते हैं। अगर ममता बनर्जी इतना ही सही रहती, ठीक है, ममता बनर्जी इतना ही अगर सही रहती तो तुरंत गृह मंत्री को बोलती कि हम जो फेंसिंग है उसको आप मजबूत कीजिए। खुद बॉर्डर पे वो खड़ा हो जाती और करवाती कि करो, तो कौन रोक रहा है? तो करे तो ममता बनर्जी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सरकार जो है उसमें जो है कि पूरा घुसपैठिया रोहिंग्या वोटर है, और ये SIR इस बार जो है कि पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। नहीं समझे? जब बिहार में कटा था 76 लाख या 76 जितने भी, वो कहाँ गए? वो भाग के बंगाल चले गए कि अब हम बच गए।
बच गए। फिर ज्ञानेश कुमार का नज़र पड़ा, अच्छा चूहा घर में घुसता है ना तो कैसे भागता है, कभी कुर्सी के नीचे, कभी टेबल के नीचे, कभी इधर कभी उधर। वो सोचता है कि हम बच गए। बचे नहीं हो बाबू, पूरे देश से छटनी होगा, पूरे देश से छपाया होगा। नहीं समझे? बिहार में हुआ, ये लोग भागा बंगाल, अब बंगाल में भी हो रहा है। कहाँ है बाबू, कहाँ है बेटा? हाँ, अब उससे अच्छा यही होगा कि बार बार मत भागो, एक ही बार भाग निकलो। कहाँ? बांग्लादेश, यूनुस के यहाँ। समझ गए? अब जब से उधर यूनुस बना है, जोड़ी बन गया, इधर दीदी उधर भाई, ये ना चलबे। अब इधर अमित शाह कह दिए कि ये बार खेला हम ही करबे, तुम्हें लंबा लंबा बुम्बा बुम्बा करबे। हाँ, धन्यवाद। ये थी लोगों की राय बंगाल चुनाव के ऊपर, और लोगों ने कहा जैसे SIR के ऊपर वोट कटा उसके ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।